हेलो फ्रेंड्स, हम आज लूप पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप है क्या। ठीक है। लूप इज यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट। लूप का हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। ठीक है। जब हम चाहते हैं कि हम एक स्टेटमेंट को रिपीट करें या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करें तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें कि मैं अपना नाम 100 दफ़ा लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 100 दफ़ा प्रिंट 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 और प्रिंट लिखूँगा 100 दफ़ा, तो मेरा नाम 100 दफ़ा प्रिंट होगा। लेकिन ये तो एक बहुत ही लेंदी मेथड हो गया। अगर मैं अपना नाम एक दफ़ा प्रिंट कराऊँ, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में, और उस प्रिंट स्टेटमेंट को 100 दफ़ा रिपीट कर दूँ किसी चीज़ के थ्रू, यानी कि लूप के थ्रू, उसको हम कहते हैं लूप। ठीक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। ये है हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर कीवर्ड लगाना है, उसके बाद वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल से हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएबल लिखना है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। देन इन रेंज लिखना है, और उसके बाद देन इन रेंज लिखना है, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर ये तीन चीज़ें दे सकते हैं। एक इनिशियलाइजर, यानी कहाँ से लूप चलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यानी कहाँ तक चलना चाहिए। तीसरा, हम उसके अंदर इंक्रीमेंट दे सकते हैं कि उन नंबर्स के दरमियान कितनी इंक्रीमेंट हो। ठीक है, 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो। देन लास्ट में हमने कॉलन लगाना है। ठीक है। आइए हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। देखते हैं हम एग्जांपल करके। फॉर, मैं सपोज आई से लूप स्टार्ट करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस। अच्छा, जो इनिशियलाइजर है और जो इंक्रीमेंट है, ये दोनों की दोनों आपके हाथ में है कि आप देना चाहें कि ना देना चाहें। ठीक है, यानी कि वो लाजमी नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप देते हैं, लेकिन आपने कंडीशन लाजमी देनी है कि कहाँ तक चलना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि 5 तक, तो 5 तक कैसे चलेगा, 0 से लेकर 5 तक चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा 0 से। ठीक है, और इंक्रीमेंट करेगा 1 की, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और कहाँ तक चलाएगा, 5 तक। यानी जब 5 पे पहुंचेगा तो वो बंद कर देगा लूप को। हमारा ये जो कंपाइलर का शेल है ना, पाइथन का जो शेल है ना, वो बंद कर देगा लूप को, यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा। उसके बाद हमने कॉलन लगाना है और हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं आई। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं सबसे पहले। मैं सेव करता हूँ लूप। देखें, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक कंडीशन लगा दें, यानी कंडीशन तो लगी हुई है, अगर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ इनिशियलाइज हो 2 से और चले हमारा ये 10 तक। अगर मैं 10 तक चलाना चाहता हूँ तो मैं 11 लिखूंगा, तो 10 तक चलेगा। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। देखें, 2 से लेकर 10 तक चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम इसके अंदर तीसरी चीज दे सकते हैं कि इसके अंदर इंक्रीमेंट कितनी है। ठीक है, सपोज करें कि मैं कहता हूँ 2 से लेकर 20 तक चले, यानी ये 19 तक चलेगा। सपोज मैं 50 कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ, और इंक्रीमेंट मैं करता हूँ 2 की। ठीक है, यानी सबसे पहले 2 डिस्प्ले होगा, फिर 2 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4, देन 4 में 2 ऐड होगा 6। ये कब तक चलेगा, जब तक 30 ना हो जाए, यानी ये 30 की रेंज से कम तक चलेगा, 29 तक चलेगा या 28 तक चलेगा। ठीक है, आइए हम इसको रन करके देखते हैं। देखें, ये 2 से लेकर 28 तक चल रहा है। जब 28 में ये 2 ऐड करेगा तो 30 हो जाएगा, और हमने कंडीशन 30 की लगाई हुई है। ठीक है, तो ये 30 तक नहीं चल पाएगा। हम अगर 31 करेंगे तो अब हमारा आंसर आएगा 30 तक। ठीक है, देखें, 2 से लेकर 30 तक। ठीक है, ऐसे आप प्रिंट करा सकते हैं आपके इवन और ऑड नंबर्स को। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 से लेकर करता हूँ सपोज 31, तो अब हम हमारे क्या होंगे कि यहाँ तक ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। देखें, ये वाले हमारे ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। सही है, ऐसे आप इवन नंबर्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा फॉर लूप था, बहुत ही आसान सा इसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप देखेंगे।